हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी डिस्कस अबाउट फोर्जिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने फोर्जिंग पे डिस्कस किया था। फोर्जिंग, व्हाट इज अ फोर्जिंग, फोर्जिंग ऑपरेशंस, देयर टाइप्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिमेरिट्स। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सट्रूसन। बेसिकली एक्सट्रूसन इज आल्सो अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी शेप, साइज, डायमेंशंस पे हम एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक। बट एक्सट्रूसन में बेसिकली ये होता है आपका कि हमारे पास इसमें ना प्री डिफाइंड डाइस होते हैं। डाई मीन्स आपके प्री डिफाइंड हमारे पास शेप साइज होते हैं, जिसको हम डाई बोलते हैं, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेटल या ऑब्जेक्ट होता है हम उसको इंसर्ट करा के आउटपुट या जो भी हमको फिनिश प्रोडक्ट जो हमको गेन करना होता है हम उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूसन भी बेसिकली आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस ही होता है, ठीक। ये आपका एक एग्जांपल है, आपको शो हो रहा है एक इमेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा इजीली हम समझ सकते हैं कि आपका एक ये कंटेनर है फिक्स करके, यहाँ पे जो आपका ये फिक्स, देखिए ये जो डाई है हमको इस पर्टिकुलर शेप में चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे जो भी मेटल्स है या ऑब्जेक्ट है हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं बिलेट से होके, ये आपका हम फोर्सफुली एक प्रेस कर रहे हैं, रैम अप्लाई कर रहे हैं, देन आपका फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ये होता है हमारा टोटल एक एक्सट्रूसन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ आपके जो हमारे जो एक्सट्रूसन है उसके कुछ ब्रीफ ओवरव्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। जिसमें आपका डिफरेंट कंटेस्ट बता रहे हैं। डिफरेंट कंटेस्ट मीन्स आपका मेटल एक्सट्रूसन हुआ, प्लास्टिक एक्सट्रूसन होता है, ठीक है। प्लास्टिक के बाद आपका फूड एक्सट्रूसन है, सेरामिक एक्सट्रूसन हुआ। मीन्स इसमें आप देखेंगे मेटल एक्सट्रूसन मीन्स हम पर्टिकुलर किसी भी मेटल को वर्किंग करते हैं, कुछ क्रिएट करना है, फॉर्म करना है, शेप, आपका शेप या प्रोफाइल हमको बनाना है, तो उसमें एज ए मेटल यूज करते हैं। मेटल मीन्स आपका कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ये सब यूज होता है। सेम आपका जैसे प्लास्टिक एक्सट्रूसन, तो जो आपके प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए हम जो यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो भी हमारा इंडस्ट्री पर्पज से हो, चाहे आपके लोकल घरेलू पर्पज से हो, जो भी हम यूज करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए आपका प्लास्टिक एक्सट्रूसन है, ठीक। नेक्स्ट आपका फूड के लिए है कि आपका कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसका डिजायर कुछ सेव करना है, प्रोसेस करना है, उसके लिए आपका फूड एक्सट्रूसन है। सेम आपका सेरामिक एक्सट्रूसन हुआ, ठीक। नाउ अब हम आते हैं मेन इसके टाइप्स पे। टाइप्स मीन्स आपका एक्सट्रूसन के टाइप्स। तो बेसिकली हम 4 टाइप्स पे हम इसको थोड़ा फोकस करते हैं। फर्स्ट आपका जैसे आपका डायरेक्ट हो जाता है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सट्रूसन होता है, थर्ड वन आपका हाइड्रोस्टेटिक, एंड नेक्स्ट फोर्थ आपका ट्यूबुलर। फर्स्ट हम आपका डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूसन। नाम से आइडेंटिफाइड है कि पर्टिकुलर इस डायरेक्ट एक्सट्रूसन में हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल को हमको जिस भी फॉर्म में हमको गेन करना है, तो जो प्री डिफाइंड जो डाई है हम उसमें डायरेक्ट इंसर्ट करके कुछ प्रेस या फोर्स, जो हायर फोर्स वगैरह इंडिकेट करके हम डिजायर शेप वगैरह गेन करेंगे, ठीक है। ये आपका जो एग्जांपल इमेज है ये आपको शो कर रहा है कि आपका एक कंटेनर जो फिक्स्ड है, इसमें हमने बिलेट अपने मटेरियल इसमें अपना सेट किया हुआ है, आपका डाई है जिस शेप में हमको ये चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रैम के थ्रू हायर आपका प्रेशर या फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और देन फिर आपको हमको जिस पर्टिकुलर शेप में चाहिए होगा, है ना, फिनिश प्रोडक्ट या हमारा जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जो है वो आपको फाइनल ये हमको रिजल्ट में, आउटपुट में शो हो रहा है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सट्रूसन। इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रूसन प्रोसेस मेटल इज फोर्स्ड टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फीड टू पंच। हम इसको डायरेक्ट रैम या प्रेशर, हम हायर प्रेशर अप्लाइड करके गेन जो हमारा डिजायर जो शेप हमको चाहिए, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है डाई प्रीडिफाइंड जो, उस पे हम करके आउटपुट हमारा गेन कर रहे हैं। डायरेक्ट के बाद सेम आपका नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स आपका ये है कि जस्ट अपोजिट टू डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है कि जो डाई है वो आपका अपोजिट साइड ऑफ पंच मूवमेंट में फिटेड होता है। जो आप डाई देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है हमारा डाई है जस्ट आपका अपोजिट साइड में, ये मतलब डायरेक्ट के जस्ट रिफ्लेक्शन ये अपोजिट पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें जो है आपका मेटल जो है आपका फ्लो होता है थ्रू एनुअल स्पेस, ठीक है, जो आपका बिटवीन पंच और आपका क्या है कंटेनर के बीच में, ठीक। ये होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सट्रूसन। नेक्स्ट आपका थर्ड वन इज है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूसन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूसन मींस यहाँ पे एक लिक्विड यूज किया जाता है एक्सट्रूसन प्रोसेस में। लिक्विड यूज किया जाता है, जैसे आपका जो ब्रिटल मटेरियल वगैरह होता है, वी नो दैट ये ब्रिटल्स वगैरह जो होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, थोड़ा से भी आपका ओवर फोर्स या प्रेशर वगैरह पे क्या हो सकता है आपका फ्रैक्चर्स वगैरह इस सब के थोड़े कॉसेस हो सकते हैं। तो उन सब के लिए जो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूसन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस
प्रोसेस यूज टू फ्लूड टू अप्लाई प्रेशर ऑन बिलेट। ठीक, हम इसमें फ्लूड यूज करते हैं। ये आपका एग्जांपल से शो हो रहा है। ये आपका बेसिकली कंटेनर है जो फिक्स्ड है आपका। हमने उस पे अंदर में आपका जो है मटेरियल जो बिलेट हमने लगाया है, तो अंदर आपका ये फ्लूड आपका है। ठीक है, इसके थ्रू होता है। हम यहाँ से रैम है या फोर्स जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, हमको जो भी डिफाइन में चाहिए, ये डाई है, ये हमको जो चाहिए डिजाइन में, वो आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो आपका जो फ्लूड होता है वो आपका बिलेट एंड प्लंजर के बीच में ये आपको शो हो रहा है। फ्लूड जो है वहां पे आपका है। ठीक है, और इसमें जो है फ्रिक्शन जो पूरा आपका एलिमिनेटेड रहता है। यहाँ पे इस हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन में आपको फ्रिक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन न मिलने का रीजन ये है इस पे कि जो आपका जो हमारा जो बिलेट है वो आपका जो एक टाइप से बोला जाए सिलेंडर वॉल या जो प्लंजर है, ठीक है, इसके बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, तो ये हमारा है हाइड्रोस्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें हम फ्लूइड यूज करते हैं। लास्ट वन इज ए ट्यूबुलर एक्सट्रूशन। ट्यूबुलर एक्सट्रूशन नाम से आइडेंटिफाइड है, ट्यूबुलर। ठीक है, एक होता है जैसे एक सॉलिड होता है। ओके, सॉलिड में आपका जो पूरा कंप्लीट एक बॉक्स होता है। ट्यूबुलर मीन्स कुछ होल होते हैं। ठीक, तो ये हमारा ट्यूबुलर एक्सट्रूशन है जिसको हम मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, कुछ फूड वगैरह सिस्टम में, प्लास्टिक मटेरियल के लिए। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये आपका ट्यूबुलर शेप हमको गेन करना है, तो उसके लिए जो बेसिक आपका जो कंटेनर है, उस कंटेनर में आपका जो भी वर्क बिलेट है वो हम यूज किए, रैम अप्लाइड किए, ये डाई है जहाँ से हमको शेप हमको गेन करना है। उसके बाद वहाँ से हम प्रेशर किए, निकला, और जो ऑब्जेक्ट जो निकल रहा है ट्यूबुलर, ये देखिए आपका थोड़ा ट्यूब या पाइप के फॉर्म, मतलब इसमें हॉलो होता है। ट्यूबुलर में ये होता है आपका कि थोड़ा सा हॉलो होता है। ठीक है, सिलेंडर आपका सॉलिड बॉडी होता है। तो ये आपका हो जाता है ट्यूबुलर एक्सट्रूशन। ठीक, ये आपका हो गया 4 टाइप से हमारे एक्सट्रूशन के टाइप्स। ठीक, डायरेक्ट एक्सट्रूशन, इनडायरेक्ट, हाइड्रोस्टैटिक एंड ट्यूबुलर एक्सट्रूशन। इसी में टेम्परेचर के बेस पे भी हम एक्सट्रूशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका हॉट एक्सट्रूशन, नेक्स्ट हो जाता है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन। हॉट एक्सट्रूशन ये हो जाएगा कि जहां पे जो इफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस टेक प्लेस अबोव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अराउंड 50 to 60%। ठीक है, मीन्स आपका जैसे कोई पर्टिकुलर चीज होता है सॉलिड से पर्टिकुलर गेन स्ट्रक्चर चेंज होने का या सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में आने का। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबोव हो, ठीक है, वो आपका होता है हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। ठीक, सेम होता है आपका कोल्ड, जहां पे होता है आपका जो है इफ एक्सट्रूशन प्रोसेस टेक प्लेस बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। ओके, वो होता है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो हॉट में जो होता है आपका अबो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से। तो हॉट एक्सट्रूशन से कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हॉट एक्सट्रूशन में एडवांटेज हो जाता है कि आपका कुछ हॉट फॉर्म में वर्क करने के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, और मेन होता है कि इसमें फोर्स वगैरह जो है थोड़ा लो रिक्वायर्ड होता है। बट डिमेरिट में इसमें ये आता है कि आपका जो डाई वेयर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है ड्यू टू हॉट बॉडी। ठीक है, सेम जो एक्सप्लेन किया गया कोल्ड एक्सट्रूशन, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एक्सट्रूशन प्रोसेस में टेक प्लेस बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। ओके, ठीक, ये आपका होता है कोल्ड एक्सट्रूशन। सेम इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स में यह आ जाता है कि आपका हाई सरफेस फिनिश है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि इसमें कोई हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होता है। डिमेरिट्स में आ जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड या फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ये होता है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन। नेक्स्ट, अब हम पर्टिकुलर ये हमने भी मेरिट या डिमेरिट किया हॉट और कोल्ड पे। अब हम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं एक्सट्रूशन के। एक्सट्रूशन के पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब या हॉलो पाइप वगैरह में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज है। तो जो आपका प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब होता है या हॉलो पाइप होता है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और कुछ इसमें जैसे एक एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन होता है जिसका जो स्ट्रक्चर वर्क वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इज यूज इन स्ट्रक्चर वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जैसे आपका है डोर है, फ्रेम है, विंडो है। ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वगैरह में वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, और वाइडली यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट।
सबसे ज़्यादा और ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज मेरिट और एडवांटेजेस। तो आपका एक्सट्रूसन के कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये हाई एक्सट्रूसन रेशियो होता है, इजिली क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेक्शन, ओके, कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हाई होता है, ठीक, और अचीव बाय कोल्ड एक्सट्रूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और है कि ब्रिटल के लिए भी वर्क करता है प्रॉपर, ठीक। नेक्स्ट इसके डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप कॉस्ट, ठीक है, हाई इनिशियल इसका सेटअप कॉस्ट होगा, ठीक, और फोर्स जो कंप्रेसिव हायर कंप्रेसिव फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक। तो बेसिक ये था आपका एक्सट्रूसन। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में, नेक्स्ट आपका इसमें एक्सट्रूसन जो हमने अभी कवर किया है।